अच्छा यार, अब देखो हमने दो चीज़ें कर ली थी सॉल्व में। सबसे पहले हमने देखा कि अगर आपने एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहला तरीका जो होता है वो उसको फैक्टराइज करके करना होता है। उसमें ये होता है कि आपकी या तो दो टर्म होती हैं या तीन टर्म होती हैं या चार टर्म होती हैं। उस पर हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीके देखे थे कि दो टर्म हो तो फैक्टराइज कैसे करते हैं, तीन टर्म हो तो फैक्टराइज कैसे करते हैं, चार टर्म में फैक्टराइज कैसे करते हैं और फिर सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, वो हमारा था सबसे पहला काम सॉल्व करने वाला। फिर दूसरा काम हमने देखा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और उसकी पहचान क्या थी? उसकी पहचान ये थी कि एग्जामिनर आपको कीवर्ड देगा कि गिव योर आंसर इन द फॉर्म, और फॉर्म आपकी कुछ इस तरह की होती थी, इस तरह की कुछ वो फॉर्म दिख रही होती थी। ठीक है, वो अब हमारा काम खत्म हो गया। अब हमारा तीसरा काम है, और इसको कह सकते हो कि आखिरी काम है, लेकिन अगेन इसके बाद एक और चीज़ होती है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो मैं इसको सेकंड लास्ट काम बोलूंगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम एक बड़ा एक मेजर पार्ट है क्वाड्रेटिक्स का। तो तीसरा पार्ट क्या होता है कि एग्जामिनर आपको बोले कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, अब एग्जामिनर ये नहीं बोलेगा कि अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एग्जामिनर ना कुछ हिंट्स देता है। हिंट्स क्या है? सबसे पहली हिंट ये है कि एग्जामिनर आपको 4 मार्क का क्वेश्चन देगा। क्वाड्रेटिक का कोई भी क्वेश्चन उठा लो पास पेपर में, 4 मार्क्स से कम का कहीं क्वेश्चन नहीं दिखेगा। ठीक है, हमेशा जो जहां जहां पे क्वाड्रेटिक लग रहा है वो सवाल 4 मार्क का लाजमी होता है। ये पहली हिंट है। दूसरी हिंट, दूसरी हिंट ये होती है कि एग्जामिनर आपको बोलता है कि गिव योर आंसर इन 1 डेसिमल प्लेस या गिव योर आंसर इन 2 डेसिमल प्लेसेस या सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये आपकी दूसरी हिंट है। ठीक है, सबसे मेजर हिंट है आपकी मार्क्स की। 4 मार्क्स की होंगी। आपको जहां पे भी तीन टर्म दिखेंगी वहां पे आपने क्या लगाना है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और दूसरी हिंट ये है कि अगर मार्क्स नहीं भी देख रहे तो दूसरा जहां से तुम्हें पता हो जाना चाहिए वो ये कि एग्जामिनर आपको बोलेगा गिव योर आंसर इन सर्टेन डेसिमल प्लेसेस या सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये तो बात हो गई कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना कब है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? वो ये आपका लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय 2a। सबसे बड़ी गलती यहाँ पे क्या होती है, पहले मैं गलतियां डिस्कस कर लूँ। यहाँ पे बच्चे वैल्यूज पुट करते हैं लेकिन गलत करते हैं। दो वजहों से गलत होती है वैल्यू। पहली वजह ये कि वो यहाँ पे जब वैल्यूज इनपुट कर रहे होते हैं तो ब्रैकेट्स नहीं लगाते। हमेशा याद रख लो, कभी भी किसी भी वेरिएबल में कोई कांस्टेंट पुट कर रहे हो, मतलब आसान लफ्जों में अगर बात करूं, किसी भी अल्फाबेट में नंबर पुट कर रहे हो तो ब्रैकेट लगा के करता है। इससे आपकी पहली गलती खत्म होगी। दूसरी गलती ये होती है कि उन्हें ए बी और सी की वैल्यूज देना नहीं आती। तो ए बी और सी की वैल्यूज कैसे लेते हैं देखो, ये राइट साइड पे हमारा है। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ना, वो ही होता है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पे मैं पहले बात कर चुका हूँ। एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा ए होता है। एक्स के साथ वाला नंबर या एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट या एक्स का कोफिशिएंट हमेशा बी होता है। और वो टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है या वो टर्म जिसके साथ एक्स नहीं है, वो टर्म हमेशा सी होती है। बच्चे इस बात का रट्टा मारता है कि एक्स स्क्वायर के साथ ए है, एक्स के साथ बी है, और विदाउट एक्स सी है। लेकिन वो इस बात का रट्टा नहीं मारता कि ये जो आपकी ए बी और सी की जो वैल्यूज है ना, इसमें आपके साइंस भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, साइंस अगर इंक्लूड नहीं करोगे तो तुम्हारा काम गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक बात करूँ एक इक्वेशन की, और इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। और एक और इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 8x स्क्वायर प्लस 7। ये इक्वेशन 1 है जो हमने लेफ्ट साइड पे लिखी है, और ये इक्वेशन 2 है जो हमने राइट साइड पे लिखी है। टाइम कम है, मुझे तुम लोग जल्दी से जरा चैट पे बताओ कि इक्वेशन 1 में ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू क्या होगी। जल्दी से बताओ ताकि फिर हम क्लास खत्म करें आज की।
अच्छा, इसके साथ साथ इक्वेशन टू की भी बताना। इक्वेशन टू के भी ए की, बी की और सी की वैल्यूज लाजमी। पकड़े गए, पकड़े गए। अच्छा देखो, सबसे पहले क्वेश्चन वन की बात करते हैं। सबने सही आंसर दिया है क्वेश्चन वन का। हमेशा यार एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म आपकी क्या होती है, ए। तो यहाँ पे आपकी ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, ए की वैल्यू 4 है। ठीक है। फिर बी की वैल्यू क्या होती है, एक्स के साथ वाली, और ये कितनी है, -2। ठीक है। तो इसमें गलती नहीं करना, 2 नहीं लिखना। बी की वैल्यू -2 है। फिर थर्ड चीज, विदाउट वेरिएबल वाली टर्म जो होती है वो सी होती है, और वो कितनी है, +7। तो सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7। ये सबने सही बताया। ठीक है। इक्वेशन टू, यार जरा इक्वेशन टू को मैं ऊपर से जरा ला रहा हूँ अपनी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन, इससे जरा कंपेयर करो। डुप्लीकेट। असल जो एग्जामिनर गेम खेलता है ना, वो आपके साथ यहाँ पे खेल रहा है। आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन में पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है, फिर एक्स वाली टर्म होती है, फिर सी वाली टर्म होती है। लेकिन जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे पहले एक्स वाली टर्म है, फिर एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, और फिर विदाउट एक्स वाली टर्म है। सीक्वेंस आउट है। यहाँ से आप ए, बी या सी की वैल्यूज नहीं बता सकते। पहले हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इन्हें अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज जब करोगे इसको, तो ये आपकी बनेगी y = 8x² -2x + 7। ठीक है। अब यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू। एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू क्या है, 8। तो a आपका बराबर है 8 के। b की वैल्यू क्या है, देखो अगेन 2 नहीं लिखना। 2 नहीं है, x के साथ आपका -2 है। तो b की वैल्यू -2 है। और फिर लास्ट में c की वैल्यू क्या है विदाउट x वाली, वो है +7। तो c की वैल्यू हमारी आएगी 7। ठीक है। तो यार ये खैर अभी हमने थोड़े बेसिक्स की बात की है कि क्या ए की वैल्यूज हैं, क्या बी की वैल्यूज हैं, क्या सी की हैं, और जो गलतियां होती हैं वो सब मैं तुम लोग को हाईलाइट कर दी हैं, जिसकी वजह से तुम लोग के मार्क्स यूजली कटते हैं। हमें कह रहा है सॉल्व। जहाँ पे भी हमें कीवर्ड सॉल्व दिखता है, इसका मतलब है कि ये आपकी एक इक्वेशन होगी, और यहाँ पे जो भी वेरिएबल गिवन है, जैसे यहाँ पे एक्स गिवन है, तो हमने क्या करना होगा, हमने इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी एक्स को सब्जेक्ट बनाना है किसी ना किसी तरीके से। गिविंग योर आंसर इन 3 डेसिमल प्लेसेस, डीपी का मतलब होता है डेसिमल प्लेसेस, इफ नेसेसरी। और कितने मार्क्स है, 4 मार्क्स का। तो देखो जहां पे भी हमें सॉल्व का सवाल दिखे और वो 4 मार्क्स का हो, तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली वहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। दूसरी पहचान ये है कि एग्जामिनर आपसे बोले कि आंसर जो है आपने वो डेसिमल प्लेसेस में देना है, तो इसकी भी एक ये पहचान है कि इस पे भी हम क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कभी भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का सवाल है, हमेशा हमेशा सबसे पहले उसकी वैल्यूज आइडेंटिफाई कर लो, ए, बी और सी की। तो हमें पता है एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ए। तो हमारी ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4। फिर बी की वैल्यू क्या होती है, एक्स के साथ वाला नंबर। तो एक्स के साथ नंबर क्या है, -3। तो बी की वैल्यू है आपके पास -3। और सी की वैल्यू क्या होती है, वो नंबर जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो। तो वो कौन सा है, वो है आपके पास -10। तो यहाँ पे हमारी सी की वैल्यू आ जाएगी -10। सबसे पहले ये काम करना है, और फिर उसके आगे हमने अपना फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला हमारा ऊपर लिखा हुआ है। फॉर्मूला हमारा होता है x = -b प्लस माइनस √b² -4ac। ये हमारा फॉर्मूला है। हम लोग इस पे सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे अपनी। ठीक है। तो x = माइनस, बी की वैल्यू थी -3, प्लस माइनस √b की वैल्यू थी -3 का होल स्क्वायर, -4। ए की वैल्यू है आपकी 4, और सी की वैल्यू है -10। ये ऊपर का पूरा न्यूमरेटर फिल हो गया, और नीचे होता है आपका 2a। तो 2 × ए की वैल्यू है 4। ठीक है। ये हमने सिंपली अभी पहले उसमें क्या किया, हमने जो वैल्यूज आइडेंटिफाई की थी ए, बी और सी की, उसको हमने अपने फॉर्मूला में
इनपुट कर दिया। अब सिंप्लीफाई करना है बस, अब इसके आगे कुछ भी काम नहीं है। तो ये x इज इक्वल टू माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +3 प्लस माइनस अंडर रूट। हमेशा याद रखो कभी भी नेगेटिव नंबर पे पावर इवन हो, यानी पावर 2 4 6 8 कुछ भी हो, तो ये जो इसका आंसर होगा वो पॉजिटिव होता है। तो -3 मल्टीप्लाई बाय -3 का क्या आंसर आएगा, +9। और फिर -4 मल्टीप्लाई बाय 4 ये होता है -16। और -16 मल्टीप्लाई बाय -10 ये आपका होता है +160। ठीक है, ओवर, और नीचे 4 × 2 ये आपका हो जाएगा 8। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 160 + 9 ये आपका होता है 169, और नीचे आपका आएगा 8। अब देखो जब इस स्टेप पे पहुंच जाओगे, यानी आपका रूट के अंदर सिर्फ एक नंबर रह जाए, तो हम क्या करते हैं, हम इसका आंसर निकालेंगे सबसे पहले। तो इसका आंसर जो आएगा √169 का, क्योंकि हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका आंसर आएगा 30। ठीक है, ये जब आंसर निकाल लोगे ना, उसके बाद ये जो प्लस माइनस होता है ये क्या होता है, जब भी हम रूट में कुछ भी सॉल्व करते हैं ना, तो ऑब्वियस चीज होती है कि उसके दो आंसर आते हैं। यानी ये 169 का जो आंसर आया ना 13, ये एक +13 है और एक ये -13 है। तो हम इसको दो दफा लिखते हैं, यानी हम इसको एक दफा लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 + 13/8, और एक दफा हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 - 13/8। ये दो चीजें होती हैं, जो भी हमारा आंसर आता है उसको एक दफा प्लस के साथ लिखना है, उसको एक दफा माइनस के साथ लिखना है। इसके अलावा इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो 3 + 13 ये आपका होता है 16/8, और 3 - 13 ये आपका होता है -10/8। सिंप्लीफाई करो, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, एक एक्स की वैल्यू आ गई 2। और -10 और 8 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2 के टेबल पे 8 आता है 4 पे, 10 आता है 5 पे। तो ये आपका बचेगा x इज इक्वल टू -5/4। अच्छा देखो ये जो हमारा आंसर आया है -5/4, ये फ्रैक्शन में, और एक जो हमारा आंसर आया है वो आया है इंटीजर में। लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को खराब नहीं करना। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, गिविंग योर आंसर इन 3 डेसिमल प्लेसेस इफ नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब है अगर आपका कोई फ्रैक्शन में आंसर आ रहा हो ना, तो उसको लाजमी लाजमी डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो -5/4, इसका आंसर आपके पास आता है -1.25। तो x इज इक्वल टू -1.25। तो हमेशा कन्वर्ट करोगे। अच्छा उसने कितनी डेसिमल प्लेसेस में बोला था, 3 डेसिमल प्लेस पे। 3 डेसिमल प्लेस का क्या मतलब है, डेसिमल के बाद आपके कितने डिजिट होने चाहिए, 3। लेकिन अभी कितने हैं? हमारे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो हम एक जीरो लगा देंगे कि यहाँ पे आपका ये 3 डेसिमल प्लेस पे आंसर आ जाए। तो x के दो आंसर आए, एक आया -1.250, ठीक है, और एक आपका आया x इज इक्वल टू 2। ये होता है यार हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक जो बड़ी मुश्किल चीज़ लगेगी वो याद करना है इस फॉर्मूले को, और दूसरी चीज़ जो मुश्किल होती है वो होती है ये ए बी और सी की वैल्यूज आइडेंटिफाई करना। अगर ये आता है और इसके अलावा तुम वैल्यूज इनपुट करने में कोई मसला नहीं है, यानी बेसिक बॉड मास में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कोई मसला नहीं है, तो आराम से ये काम हो जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, सॉल्व 6x² + 10x इज इक्वल टू 3x² + 2x + 4। ये आगे इक्वल टू 0 नहीं है, बस ये वाली चीज दी हुई है। अगर ये गिवन हो तो फिर क्या करोगे। हमने तो ये चीज सीखी है ना कि x² के साथ वाली वैल्यू जो होती है वो a होती है, x के साथ वाली वैल्यू जो होती है b होती है, और विदाउट x वाली जो वैल्यू होती है वो c होती है। तो अगर अभी हम देखें तो x² दो जगह पे आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। एक 6x² है, एक 3x² है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसमें से कौन सी वैल्यू लें, 6 लें 3 लें, ये कैसे आइडेंटिफाई होता है। या अगर हम इसको दूसरे से बात करें, तो यहाँ पे आपका एक x वाली वैल्यू 10 है, यानी जिसमें x है, और एक आपकी 2x है। तो 10x और 2x में से हमें कैसे पता चलेगा कि x के साथ वाली वैल्यू कौन सी लेंगे, 10 लेंगे या 2 लेंगे, मतलब हम b किसको बोलेंगे। और लास्टली लेफ्ट साइड पे तो आपका विदाउट एक्स वाली टर्म है ही नहीं,
लेकिन राइट साइड वाली पे है। तो क्या हम यहाँ पे सी की वैल्यू, इन सब चीज़ों का जवाब एक ही है। अभी हमने जो भी करना है ना, वो जब करते हैं जब आपका इक्वल टू जीरो लगा हो। क्या यहाँ इक्वल टू के बाद जीरो है? नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, इक्वल टू के बाद जीरो लगाना होगा। तो ये क्वेश्चन जरा कॉपी करो यहाँ पे। इक्वेशन क्या थी, 6x² प्लस 10x इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x+4। जितनी भी राइट साइड पे चीज़ें हैं इन्हें लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दोगे। तो मैं सबसे पहले ये 3x² को शिफ्ट कर रहा हूँ। ये यहाँ पे पॉजिटिव टर्म है, ये इधर जाके 6x² से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो 6x² माइनस 3x²। फिर ये टर्म हमारी है जो 2x, इधर पॉजिटिव है, इधर जाके 10x से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये हो जाएगी प्लस 10x माइनस 2x। और लास्टली यहाँ पे बस एक 4 बचा है पॉजिटिव, इसको हम दूसरी साइड पे भेज देंगे इक्वेशन की। तो ये आपकी -4 हो जाएगी। -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लो लाइकली टर्म्स को। तो 6x माइनस 3x ये आपका हो जाएगा 3x²। फिर 10x माइनस 2x ये आपका हो जाएगा 8x। और -4 एज इट इज रहेगा क्योंकि इसकी और कोई लाइकली टर्म नहीं है। अब हमारा इक्वेशन के दूसरी साइड पे जीरो आ रहा है। अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। कभी भी अगर आपका इक्वल टू जीरो ना लगा हो तब तक हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। हमेशा इक्वल टू जीरो करना है और फिर जो भी हमने पीछे चीजें पढ़ी हैं वो वाली करनी है। तो खैर, ये वाला क्वेश्चन हमें गिवन था जो कि मैंने तुम लोगों को एक स्टेप पीछे से ले जाके करवा दिया। अब आसान काम है, ए बी और सी की वैल्यूज देखो। ए की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर, तो वो 3 है। बी की वैल्यू होती है एक्स के साथ वाला नंबर, तो वो 8 है। और सी की वैल्यू होती है विदाउट एक्स वाली टर्म, वो कितनी है, -4। तो फॉर्मूला अब हम लोग लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा होता है एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac ओवर 2a। ठीक है। वैल्यूज इनपुट करना शुरू करते हैं। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 8 प्लस माइनस √b की वैल्यू अगेन 8 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू -4। ठीक है। और इसके नीचे आपका क्या रह गया, इसके नीचे आपका रह गया 2 और ए की वैल्यू 3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -8 ये आपका पहले हो जाएगा प्लस माइनस √8 का स्क्वायर होता है 64, -4 मल्टीप्लाई बाय -4 ये आपका होता है +16। और 16 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आपका आई थिंक 48 होता है। अगर मैं गलत बोलूँ तो मुझे बता देना। ये आपका हो जाएगा +48। और नीचे आपका रह गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। सिंप्लीफाई कर लो रूट के अंदर। तो -8 प्लस माइनस √64 प्लस 48 ये आई थिंक 112 बनता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 64 प्लस 48, हाँ ये आपका होता है 112/6। अब देखो, जब हमारे रूट के अंदर एक वैल्यू रह जाती है फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। 112 आपका परफेक्ट स्क्वायर, इसका आंसर जो है वो लाजमी किस में आ रहा होगा, इसका आंसर जो है लाजमी डेसिमल में आ रहा होगा। तो इसको देखते हैं, √112 का आंसर क्या आ रहा है। इसका आंसर आ रहा है, मैं कैलकुलेटर वाली वैल्यू 10.58300524, ये वाली वैल्यू मुझे कैलकुलेटर ने दिखाई है। ठीक है। अब हम यहाँ पे कैसे डिसाइड करें कि ये जो √112 का आंसर है इसको कितनी डेसिमल प्लेसेस में लिखना है या कितनी सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। तो इसकी कोशिश ये करो, जो आपकी ये वाली वैल्यू आती है ना, इसको कोशिश करके 5 डेसिमल प्लेसेस तक ले जाओ। यानी 5 डेसिमल प्लेसेस का क्या मतलब है, डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स। तो ये आपका क्या बनेगा, 10.583000। कोशिश करके ये काम कर लो। ना भी करो तो मसला नहीं है, 3 डेसिमल प्लेसेस में भी काम हो जाते हैं, लेकिन मैं ये रेकमेंड करूंगा कि 5 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर ले जाओ। ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस ये वाली वैल्यू कॉपी कर लेते हैं और डिवाइडेड बाय 6। अच्छा चलो मुझे एक बताओ कि ये जो हमारा अभी तक काम हुआ है, क्या हम यहाँ पे -8 को और 6 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 के टेबल से। 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8।
चैट बॉक्स में जवाब दो तुम लोग जब तक। हाँ, बिल्कुल ठीक। इसको नहीं कर सकते, देखो ये गलती होती है कि ये वाले नंबर को और इस वाले नंबर को बहुत ज़्यादा टाइम पे सिंप्लीफाई कर दिया जाता है, जो कि अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यार यहाँ पे 8 के साथ आपकी एक टर्म ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो हम इसे कट नहीं करेंगे। इंस्टेड हम करेंगे ये कि ये प्लस माइनस में लिखनी होती है ना वैल्यू, तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। एक हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू -8 प्लस 10.58300 ओवर 6, और एक हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू -8 माइनस 10.58300 ओवर 6। ठीक है। अच्छा यार, एक लास्ट चीज, और वो होती है कैलकुलेटर की गलती। कैलकुलेटर की गलती क्या है? अब जब हम यहाँ पे पहुंच जाते हैं ना, तो हम कैलकुलेटर में क्या लिखेंगे? हम पहले लिखेंगे -8, फिर हम लिखेंगे प्लस, मतलब मैं कैलकुलेटर की चीज बता रहा हूँ, पहले लिखा -8, फिर प्लस की दबाई होगी। फिर क्या लिखा होगा? 10.58300। और क्या करना था इसके बाद? डिवाइडेड बाय 6 करना था। तो फिर हम दबाएंगे डिवाइड बाय की और 6 लिख देंगे। अगर ये काम हम कैलकुलेटर में करें, ये जो अभी मैंने किया है कैलकुलेटर, तो मुझे बताओ ये काम मैंने सही किया है या गलत किया है? किस किस को लग रहा है ये काम सही है, किस किस को लग रहा है ये काम गलत है? देखो, ये जो काम अभी किया है ना, ये गलत तरीका है। गलत तरीका क्यों है? यार क्योंकि देखो, अगर तुम ये चीज लिखोगे ना कैलकुलेटर में, तो कैलकुलेटर जो आपका प्रोग्राम हुआ हुआ होता है वो बॉड मास के हिसाब से हुआ होता है। बॉड मास के हिसाब से प्रोग्राम होने का क्या मतलब है कि कैलकुलेटर आपका पहले क्या करेगा? डिवीजन वाली चीज सॉल्व करेगा। तो कैलकुलेटर में जब हम ये चीज लिखेंगे ना, तो वो पहले करेगा 10 को 6 से डिवाइड, और फिर उसमें से क्या करेगा? वो लास्ट में सब्ट्रैक्शन, यानी जो इसका आंसर आ रहा होगा ना, वो फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा होगा। तो ये चीज गलत है। हमने पहले करना क्या था? हमने इस न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करना था ना। तो हम क्या करेंगे? हम जो चीज लिखेंगे ना, मैं इसको पूरा एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ, डुप्लीकेट। हम इस पूरी चीज को इस तरह से सॉल्व करेंगे, जो हमारा न्यूमरेटर है, यानी ये -8 प्लस 10.58300, इसको ब्रैकेट में लगाएंगे। ये चीज हमारी सही है, क्योंकि अब जब बॉड मास के हिसाब से कैलकुलेटर सॉल्व करेगा ना, तो पहले वो क्या करेगा? ब्रैकेट को सिंप्लीफाई, यानी -8 में 10 को प्लस करेगा, और फिर वो क्या करेगा? डिवीजन, यानी जो इस ब्रैकेट का आंसर आ रहा होगा उसको डिवाइड बाय 6 करेगा। तो ये वाला जो मेथड किया है ना हमने, ये वाला मेथड हमारा सही है। तो इसकी भी एक बड़ी गलती होती है कि कैलकुलेटर होते हुए भी आंसर गलत आ रहा होता है। तो ये गलती नहीं करना। ठीक है, मैं एक मिनट इसको सही से लिख दूँ, ये मेथड। ठीक है। अच्छा जी, ये हमने लेफ्ट वाली इक्वेशन का तो आंसर ढूंढ लिया, और वो आ रहा था। अच्छा नहीं, अभी आंसर नहीं ढूंढा, आंसर नहीं ढूंढा, एक मिनट इसको कर लेते हैं। -8 प्लस 10.58300 डिवाइडेड बाय 6। देखो इस तरीके से मैं दिखा भी दूँ तुम लोग को कैलकुलेटर में, ये कैमरे में देखो, इस तरह से लिखोगे तुम लोग। -8 प्लस 10.58300 को ब्रैकेट में लिख के फिर डिवाइड बाय 6 की दबाइए। तो ये आपका आंसर आता है एक्स का 0.4305। ठीक है। अच्छा, ये जो कैलकुलेटर वाला काम है ना, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि पता रहे कि ये दूसरा काम किया है हमने। स्टाइल। चलो, ये हमारा एक्स एक्स का एक आंसर आया, और दूसरा वाला भी सॉल्व कर लेते हैं जो राइट साइड पे इक्वेशन है। तो -8 -10.58300 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ से एक्स का जो दूसरा आंसर आ रहा है हमारा, वो आ रहा है -3.0971 6। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ अगेन जो मैं बोलूँगा, कि एग्जामिनर ने जो आपको गाइडलाइन दी है उससे नहीं हटना है।
उसने आपको क्या बोला था कि आंसर किस में देना है, गिविंग योर आंसर इन 2 डेसिमल प्लेसेस। अगर उसने खुद बोल दिया ना कि इतने डेसिमल प्लेसेस में आंसर चाहिए, तो अगर तुम ये वाले आंसर लिखोगे जो कि अभी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इसका तुम्हारा 1 मार्क कट जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने एग्जामिनर की क्या फॉलो नहीं की, जो उसने गाइडलाइन दी थी। तो इसको 2 डेसिमल प्लेसेस में राउंड ऑफ करेंगे। इसको जब 2 डेसिमल प्लेसेस में राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.43। और जब राइट साइड वाली इक्वेशन को 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -3.10। ठीक है। ये जो राउंडिंग ऑफ का सीन है ये पूरा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इस वजह से मैं एक्सप्लेन नहीं करा कि किस तरह से 3.10 आया है। ये सिग्निफिकेंट फिगर वाले चैप्टर में हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो ये हमारे दो आंसर आएंगे जिसका हमें पूरा मार्क मिलेगा। ठीक है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर तो एग्जामिनर ने बोला है कि आपको इतने सर्टेन डेसिमल प्लेसेस पे या सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आंसर देना है, तो लाजमी उसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। ठीक है। और अगर तो एग्जामिनर साइलेंट है, उसने कुछ भी नहीं बोला, तो फिर आप ये वाले आंसर भी दे सकते हो जो हमने पहले ऊपर लिखे थे, इसका कोई मसला नहीं होगा। ठीक है।